फिल्म जगत में कुछ कलाकार हैं जिनकी मौजूदगी हमारे जिंदगी को यादगार बना देती है। पुराने जमाने के अनगिनत कलाकार रहे हैं जिनकी प्रतिभाशाली एक्टिंग आज भी चर्चा का विषय है। सहज अभिनय के बजाय अगर कलात्मक अभिनय हो जाए और उसमें किरदार विलन का हो तो दर्शकों को मजा आ जाता है। एक दो दिन नहीं बल्कि वे किरदार जिंदगी के साथी बन जाते हैं। खलनायक के अलावा पौराणिक किरदार में नारद मुनि जी को याद करने पर जिस महान हस्ती की छवि सामने आती है, उनकी कहानी आज मैं आरजे अनामिका सुनाने वाली हूँ। ओमकार नाथ धर उर्फ हमारे नारद मुनि उर्फ जीवन साहब का जन्म एक कश्मीरी पंडित परिवार में 24 अक्टूबर 1915 को श्रीनगर में हुआ था। उनके दादाजी गिरगिट प्रांत के गवर्नर थे, पर उनके जन्म के दौरान माताजी का निधन हो गया तथा जब वे 3 साल के थे तब उनके पिताजी का भी निधन हो गया। ऐसे में उनकी देखभाल की जिम्मेदारी दादाजी पर आई। अन्य रिश्तेदारों को मिलाकर जीवन साहब के कुल 24 भाई बहन थे। ऐसे में बड़े होकर उन्हें फिल्मों का शौक चढ़ गया। उन दिनों गवर्नर के पोते का फिल्मों में काम करना मतलब तुच्छ समझा जाता था। इसीलिए 18 साल के जीवन साहब घर से भागकर मुंबई आ गए। इतने बड़े शहर में उनका अपना कोई नहीं था और जेब में मात्र 26 रुपए थे। यहाँ वहाँ भटकने के बाद उन्हें पहला काम मिला मोहन स्टूडियो में। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इतने ऊंचे परिवार के बच्चे को क्या काम मिला होगा। शूटिंग के दौरान एक्टर्स के चेहरे पर अच्छे से लाइट रिफ्लेक्ट होनी होती है और ऐसे में एक रिफ्लेक्टर के सहारे उस लाइट को एक्टर के चेहरे पर रिफ्लेक्ट करना होता है। उस लकड़ी से बने रिफ्लेक्टर को एक हेल्पर पकड़ता है और मुंबई पहुंचकर जीवन साहब का पहला काम यही था। जीवन साहब को पता था कि उनका चेहरा हीरो बनने लायक नहीं है, इसीलिए उन्होंने फैसला कर लिया कि जिंदगी में जो भी किरदार मिलेगा उन्हें वो निभाएंगे। और आगे चलकर जीवन साहब सदी के महान कलाकार भी इसी सोच के वजह से बने। एक दिन स्टूडियो में मोहन सिन्हा आए और वहीं स्क्रीन टेस्ट भी हो रहा था। ऐसे में अच्छा मौका जानकर जीवन साहब ने स्क्रीन टेस्ट के लिए इच्छा जताई। मोहन जी ने उन्हें पूछा, एक्टिंग करना चाहते हो तो ऑडिशन दो। स्क्रीन टेस्ट सफल रहा और मोहन जी ने कुछ गाकर दिखाने को कहा। जीवन साहब ने हीर रांझा की कुछ पंक्तियां पंजाबी में गाकर दिखाया। ये देख मोहन जी ने उन्हें 1935 की फिल्म फैशनेबल इंडिया में कास्ट कर लिया और यहाँ से शुरू हुआ एक साधारण काम करने वाले जीवन साहब का फिल्मी सफर। नारायण नारायण करते हुए 60 से भी अधिक फिल्मों में नारद जी के किरदार में दिखे। कभी कभी कंजूस किरदार में तो कभी कभी खलनायक के रूप में। अपने जीवन काल में 320 से भी अधिक फिल्मों में ज्यादातर नारद की भूमिकाओं में जीवन साहब दिखे। ये अपने आप में अद्भुत रिकॉर्ड है। 40 साल के लंबे करियर में हर एक फिल्मी पड़ाव पर जीवन साहब सफल रहे। बड़े बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स के वे हमेशा चहीते रहे क्योंकि उनकी आदतें ही कुछ ऐसी रही। सेट पर समय से आना, मधुर भाषी, सालों साल फिल्मों में जमे रहने के बावजूद कभी अहम नहीं दिखाना, फिल्म स्टूडियो को मंदिर के समान मानना, गरीब बच्चों को पढ़ाना, दान धर्म, ऐसी अनेक अच्छी आदतों के धनी थे जीवन साहब। फिल्मों में बुरे किरदार निभाते थे पर असली जिंदगी में हीरो से भी बढ़कर थे। उनके प्रमुख फिल्मों का नाम नहीं लिया जाएगा क्योंकि देव आनंद साहब की गैम्बलर फिल्म हो या अमर अकबर एंथनी, 300 से भी अधिक फिल्मों में एक से बढ़कर एक यादगार भूमिकाएं जीवन साहब ने निभाए हैं। फिल्मों के नाम से अधिक उनके डायलॉग डिलीवरी करने का तरीका याद आ जाता है। हजारों एक्टर्स आए और गए पर जीवन साहब की बराबरी कोई नहीं कर सकता। वो कहते हैं ना, कुछ कलाकार वो भी होते हैं जो अपने खास अंदाज के लिए जाने जाते हैं, जैसे प्राण साहब, धर्मेंद्र साहब। ऐसे खूब सारे कलाकारों में जीवन साहब भी हैं जिनकी तुलना में और कोई अन्य कलाकार नहीं है। क्या आप जानते हैं, जीवन साहब के बेटे भी मशहूर अभिनेता हैं। पिता ने 40 से लेकर 80 तक राज किया और बेटे 80 के बाद वाले समय में खलनायक की भूमिकाओं में मशहूर रहा। जब किरण कुमार जी को कहा गया कि आप इतने बड़े अभिनेता कैसे बने, तब उन्होंने कहा,
मेरे पिताजी कहा करते थे कि जिंदगी में कभी निर्माता शिकायत ना करे, इस बात पर ज्यादा ध्यान देना। एक फिल्म तभी हिट होती है जब नायक खलनायक को खूब पिटता है। इसीलिए खलनायक के किरदार में हीरो से मार खाने में कभी भी कंजूसी मत करना। उनके बीवी का नाम किरण है और उनके दोनों बेटे किरण कुमार और भूषण कुमार पिताजी के जैसे मशहूर अभिनेता कहलाए। 1986 के इंसाफ की मंजिर जीवन साहब की आखिरी फिल्म रही और 10 जून 1987 को 71 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। पर पीछे छोड़ गए वो पल जिनसे हिंदी सिनेमा रोशन हुआ। तो मैं थी आपकी आरजे अनामिका। मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।